तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। और आज फोरसाज के बारे में हम लोग जानेंगे कि फोरसाज एग्जैक्टली अपॉर्चुनिटी क्या है, किस तरह से काम करता है प्लेटफॉर्म, और क्या इसमें अपॉर्चुनिटी है और क्या नया है। क्यों पूरा वर्ल्ड इस कॉन्सेप्ट में बहुत ही स्पीड से आ करके जुड़ रहा है, हर व्यक्ति इस कॉन्सेप्ट में जुड़ना चाहता है। क्या ऐसी इस सिस्टम की ब्यूटी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शुरुआत करना चाहूंगा फोरसाज के नाम से ही। जैसा आप लोग देख रहे हैं, इसका नाम है फोरसाज। फोर्साज के नाम का मतलब होता है फास्ट एंड फ्यूरियस, यानी कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसा सिस्टम जो वर्ल्ड वाइड बहुत ही स्पीड से और बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवली वर्ल्ड वाइड ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, लोगों को आगे बढ़ने की आजादी दे रहा है। अगर हम देखें कि एग्जैक्टली फोर्साज है क्या वास्तव में, तो ये एक 100% ट्रूली डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है जो पीयर टू पीयर सिस्टम के तहत काम करता है। ये इथेरियम पर बेस्ड है और एक तरह का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म है। हो सकता है आप लोगों को डिसेंट्रलाइजेशन, पीयर टू पीयर या इथेरियम, इन सब चीजों के बारे में जानकारी ना हो। सो आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों को डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बताऊं, आप लोगों को मैं पीयर टू पीयर के बारे में जानकारी दूं, आप लोगों को मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा इथेरियम के बारे में बताने के लिए। आप लोगों को मेरी कोशिश होगी कि मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी दूं। बिकॉज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी टेक्नोलॉजी के रूप में वर्ल्ड के सामने आया है जिसने वर्ल्ड में सिस्टम्स के चलने का, काम करने का, टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लेटफॉर्म्स का, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम्स का जो वर्किंग मॉड्यूल है उसको बदल के रख दिया है। और ये सारा का सारा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट है, ये पॉसिबल हो पाया है इथेरियम के कारण। अब ये इथेरियम क्या है? इथेरियम एक तरह की क्रिप्टो करेंसी होती है जो 100% डिसेंट्रलाइजेशन के कॉन्सेप्ट पे काम करती है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसको चलाने के लिए किसी एक सेंट्रल एंटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कुछ इस तरह की बनावट है इस पूरे सिस्टम की। और ये सिस्टम, जैसे मैंने आपको बताया, कि ये पीयर टू पीयर चलता है। पीयर टू पीयर का मतलब पर्सन टू पर्सन, यानी कि इस सिस्टम को रन करने के लिए, इस सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए किसी भी मिडिल मैन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिल करके 100% अपने तरीके से इस सिस्टम को प्रमोट कर सकता है, इस सिस्टम से एडवांटेजेस ले सकता है, इनकम बना सकता है, जो भी चाहे। ये हर एक व्यक्ति की पर्सनल रिक्वायरमेंट, पर्सनल जरूरत के ऊपर और पर्सनल प्रमोशन के ऊपर बेस्ड है। इस सिस्टम में आपको आगे बढ़ने के लिए कहीं कोई परमिशन की जरूरत नहीं होती। तो हम इस सिस्टम को कहते हैं दैट दिस सिस्टम गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी कि आप एक परमिशन लेस सिस्टम के अंदर काम कर सकते हैं। यानी कि आप जब कभी भी इस सिस्टम के अंदर काम करना शुरू करते हैं तो आपको इसमें काम शुरू करने के लिए और काम आपका आगे बढ़ाने के लिए, आपके बिजनेस के प्रमोशन के लिए किसी सेंट्रल एंटिटी या किसी सेंट्रल अथॉरिटी की जरूरत नहीं होती। ये आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जो कंप्लीटली 100% ऑटोमेटिक रन करता है। अब हम बात करते हैं कि इस सिस्टम को रन करने के लिए चुना गया है इथेरियम के ब्लॉकचेन को। इथेरियम को क्यों चुना गया है इस सिस्टम को रन करने के लिए, फोर्साज के कॉन्सेप्ट को रन करने के लिए इथेरियम को ही क्यों चुनाव किया गया? बिकॉज इथेरियम एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी है, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को सपोर्ट करता है। ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं, एक तरह के ऑटोमेटिक एग्रीमेंट्स होते हैं जो दो पार्टीज के बीच में किए जाते हैं। और ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ये बेस होता है अ फ्यू सेट ऑफ रूल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि ये कुछ ऐसे रूल्स के ऊपर बेस्ड होता है जो रूल्स इस सिस्टम के अंदर, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिप्लॉय किए जाते हैं और इथेरियम के ब्लॉकचेन उसको सपोर्ट करता है। और जब कभी भी कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रूल लिख करके और उसको एज अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इथेरियम के ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय कर दिया जाता है, तो उसकी देखरेख और उसकी हर एक जिम्मेदारी इथेरियम का ब्लॉकचेन ऑटोमेटिक तरीके से करना शुरू कर देता है। इससे फायदा क्या मिलता है? इससे सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है हमें कि जब भी कभी कोई प्रोग्राम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर काम करता है, तो उसे काम को शुरू करने के लिए और आपको वहां से एडवांटेजेस देने के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं होती। सेट ऑफ रूल्स, यानी कि जो भी उसके टर्म्स कंडीशंस हैं, जो भी टर्म्स कंडीशन है उसके हिसाब से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक तरीके से आपको पे आउट देता है, आपको पोजीशनिंग देता है। और इस सिस्टम को हर तरह से चेक करने के लिए आप इस प्रोग्राम का, इस सिस्टम का एक एक लाइन जो कोड का होता है उसको भी टेस्ट कर सकते हैं।
अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल देखें कि सेंट्रलाइज्ड जो पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसमें और जो फोरसाज का प्लेटफॉर्म है उसमें, इन दोनों प्लेटफॉर्म्स में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने हमेशा जब कभी भी कोई कॉन्सेप्ट देखा होगा, कोई काम किया होगा, तो उस सिस्टम के अंदर आपको पता है कि एक सेंट्रल एंटिटी होती है। सेंट्रल एंटिटी के पास में आपके फंड्स का पूरा कंट्रोल होता है। सेंट्रल एंटिटी ये तय करती है कि आपको क्या देना है और क्या नहीं देना। साथ ही साथ ये सेंट्रल एंटिटी ये भी तय करती है कि आपको जब कभी भी इस सिस्टम से काम आप कर रहे हैं, आपने पे आउट को क्वालिफाई किया, तो दे डिसाइड कि आपको उस पे आउट को प्रोसेस करने में भी कितना डिडक्शन कर लिया जाए। और ये जो सेंट्रल एंटिटी होती है, ये आपको अपनी सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट्स या आपकी मेहनत का पे आउट देने के लिए अपना एक कमीशन भी चार्ज करती है। और अगर हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की, तो ये जो सेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट होते हैं, सेंट्रलाइज एंटिटी होती हैं, उनकी ट्रांसपेरेंसी को चेक करने का कोई ऐसा मैकेनिज्म आपके पास नहीं होता कि आप उनकी हर एक चीज को जाके चेक कर सकें। आपके पास जो भी जानकारी होती है सिर्फ इसी बेस पे होती है, जो आपको स्टोरीज बताई जाती हैं, जो कि कोई पर्सन आपको स्टोरी बताता है कि ये जो कंपनी है एक्स वाई जेड, इस एक्स वाई जेड कंपनी का इतना प्रॉपर्टी है, इतना असेट है, इतने फंड मैनेजर्स हैं, इतने ये हैं, इतने ये हैं। ये सारी स्टोरीज आप सुनते हैं माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन उन स्टोरीज को अगर आप लाइन बाय लाइन वेरीफाई करना चाहें, तो शायद ही आप वहां पे एक एक लाइन को वेरीफाई कर सकें, चाहे वो कोई भी सेंट्रल एंटिटी हो। उसके ठीक उल्टा अगर हम बात करते हैं फोरसाज के बारे में, तो फोरसाज एक 100% ट्रांसपेरेंट ब्लॉकचेन के ऊपर बेस्ड ऐसा कॉन्सेप्ट है जो पीयर टू पीयर चलता है। यानी कि इस कॉन्सेप्ट को रन करने के लिए किसी सेंट्रल अथॉरिटी की जरूरत नहीं होती, किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती, कोई आपके फंड्स को कंट्रोल नहीं करता, और ना ही कोई आपसे आपको सर्विसेज देने के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज लेता हो। इस तरह का कॉन्सेप्ट डिजाइन किया गया है फुरसाज का। और साथ ही साथ फुरसाज आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि इसका जो सिस्टम है, बिकॉज ये सिस्टम ब्लॉकचेन के ऊपर बेस्ड है, और ब्लॉकचेन पूरे वर्ल्ड में फैले हुए कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क है, जिस नेटवर्क को हम ये कह सकते हैं कि कंप्लीटली ये नेटवर्क इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल का मतलब क्या है? एक ऐसा नेटवर्क, एक ऐसा सिस्टम जिसको चलाने के लिए, जिसको चलते रहने के लिए किसी सेंट्रलाइज सर्वर की जरूरत नहीं होती, किसी मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती। ये 24 घंटा काम करता है, ऑटोमेटिक तरीके से काम करता है, और काम भी करता है ओनली विद द सेट ऑफ रूल्स। यानी कि जो रूल्स लिखे गए हैं ब्लॉकचेन के ऊपर, जो सिस्टम लिखा गया है, उन्हीं लिखावट, उन्हीं प्रोग्राम्स, कोडिंग के थ्रू ये सिस्टम ऑटोमेटिक रन करता है। और ये सिस्टम को रोकने के लिए किसी के पास ऐसी अथॉरिटी नहीं होती कि कोई भी सिस्टम या कोई भी प्रोग्रामर या कोई भी चीज उसको स्टॉप कर सके, बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ सच अ टेक्नोलॉजी जिसके ऊपर पूरी दुनिया आज के डेट में ट्रस्ट करती है। ऐसा नहीं है कि फोरसाज इज अ फर्स्ट कॉन्सेप्ट या फर्स्ट प्लेटफॉर्म या फर्स्ट प्रोग्राम जो इस तरह के प्लेटफॉर्म का यूज कर रहा है, जो आपको बता रहा है। अगर इसको आप देखना चाहें, तो आप लोग सिंपली अपने मोबाइल पे सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन से लोग हैं जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज करते हैं। आप लोग गूगल में थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा दैट व्हाट इज अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करते हैं, उनका बेनिफिट क्या है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा है इंस्टेंट वेरिफिकेशन, अथॉरिटी, ट्रांसपेरेंसी, और साथ ही साथ इनहेंस्ड प्राइवेसी स्ट्रक्चर। आज की डेट में आप सभी लोगों को पता है कि जो प्राइवेसी है, या किसी भी यूजर का डेटा का सिक्योर्ड होना, अपने आप में एक बहुत बड़ा बहस का टॉपिक हो चुका है वर्ल्ड वाइड। आप लोग आए दिन सुनते होंगे कि हमारा डेटा यहाँ से वहां चला गया, वहां चला गया, किसने डेटा का क्या यूज किया, नोबडी नोज। बट जब कभी भी आप ब्लॉकचेन के ऊपर काम करते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम करते हैं, तो आपकी प्राइवेसी 100% गारंटीड होती है। और जितने भी इसके ऊपर लेन देन या ट्रांजेक्शन होते हैं, उनकी 100% ट्रांसपेरेंसी होती है। इसी बात को आगे रखते हुए अगर मैं आपके सामने एक स्लाइड शेयर करना चाहूँ, तो आप लोग देख सकते हैं फ्यूचर इज डिसेंट्रलाइज, ऐसा एक आर्टिकल, ऐसा एक सिस्टम, या ऐसा एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट रेडी करके दिया है किसने? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर आप लोग जानते हो इसके बारे में, यूएनडीपी के बारे में, तो यूएनडीपी एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको यूएनओ संचालित करता है। और यूएनओ ने कई साल पहले इसके बारे में पूरी अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ये बताया गया है कि ब्लॉकचेन किस तरह से पूरे वर्ल्ड के अंदर एक नया टेक्नोलॉजिकली रिवोल्यूशन लेके आने वाला है।
ब्लॉकचेन किस तरह से पूरी दुनिया में हर एक जगह पे, हर एक सेक्टर के अंदर परिवर्तन लाने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इम्यूटेबिलिटी है इस सिस्टम के अंदर जो सबसे बड़ी पावर है। और ये कौन आपको बता रहा है माय डियर फ्रेंड्स? यूएनडीपी का प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बता रहा है कि जो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी है इट इज कंप्लीटली इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब होता है ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसा सिस्टम जिसके अंदर कोई भी रुकावट न पैदा की जा सके, उसको हम लोग बोलते हैं इम्यूटेबिलिटी। देन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी सबसे ज्यादा होती है। वेरीफाइबिलिटी यानी कि आप 100% इसको ट्रांसपेरेंसी के साथ में चेक कर सकते हैं कि किस तरह से क्या ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। इट इज 100% ओपन एंड ट्रांसपेरेंट। तो इस तरह की चीजें हैं। साथ ही साथ ट्रस्टलेस कोलैबोरेशन, यानी कि जब कभी भी ब्लॉकचेन के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आप जब कभी भी कोई काम करते हैं तो आपका एक ऐसा कोलैबोरेशन होता है, एक ऐसा एग्रीमेंट आपका हो जाता है जिस पे आपको किसी थर्ड पार्टी पर ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं होती। बिकॉज जो कोड है, जो प्रोग्राम है, वो उसकी टेक केयर करता है कि कभी भी किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो सकती उस सिस्टम के अंदर, उस एग्रीमेंट के अंदर। सो दीज आर अ फ्यू फीचर्स जिसके बारे में मैंने आपसे बात किया। और ये जो फीचर्स हैं, ये जो इसके एडवांटेजेस हैं ब्लॉकचेन के, इथेरियम के, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के, इसी को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। स्मार्ट दुबई नाम से एक प्रोजेक्ट है जो दुबई की गवर्नमेंट ने लिया है इनिशिएटिव कि सन 2020 के एंड तक पूरी सिटी को ब्लॉकचेन के ऊपर बेस्ड कर देना है। इसी तरह से सिंगापुर के अंदर भी एक सिटी बनने जा रही है जो कंप्लीटली हाईटेक होगी और पूरी तरह से ब्लॉकचेन के ऊपर बेस्ड होगी। अगर आप इथेरियम की बात करें तो इथेरियम एक ऐसी सर्विस देता है वर्ल्ड वाइड जिसकी सर्विसेज को माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी भी यूज करती है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जिस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की हम बात कर रहे हैं, जिस ब्लॉकचेन की हम बात कर रहे हैं, जिस इथेरियम की हम बात कर रहे हैं, ये वर्ल्ड वाइड प्रूवन थिंग्स हैं, प्रूवन सब्जेक्ट्स हैं, प्रूवन प्रोजेक्ट्स हैं। इनके ऊपर शक कोई भी नहीं कर सकता। देन अगर आप देखें कि फ्यूचर, तो इन सब के ऊपर फ्यूचर बहुत बड़ा है। और अगर आप ब्लॉकचेन के ऊपर बात करें तो ब्लॉकचेन वर्ल्ड वाइड बहुत ही तेजी से ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जा रहा है। आप चाहे हमारे देश में देख लें या आप यूएस के अंदर देख लें या आप साउथ कोरिया में देखें। अभी कुछ दिन पहले रशिया से न्यूज आया था कि रशिया में भी क्रिप्टो करेंसीज को लेकर के नए रूल्स, नए रेगुलेशंस आ रहे हैं। देन साउथ कोरिया से आया है कि साउथ कोरिया की बैंक क्रिप्टो कस्टडी बिजनेस को स्टार्ट करने जा रही हैं। देन यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर भी बैंक के रेगुलेटर्स हैं, उन्होंने परमिशन दिया है कि वहां की बैंक क्रिप्टो करेंसी को कस्टडी एक सर्विस के तौर पे लोगों को ऑफर करने जा रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह से इथेरियम एक तरह की क्रिप्टो करेंसी है, इसी तरह से और भी ढेर सारी, आपने कभी बिटकॉइन का नाम सुना हो, बिटकॉइन भी एक तरह की क्रिप्टो करेंसी है। इथेरियम को, बिटकॉइन को, इन सभी क्रिप्टो करेंसीज को अगर आप यूएस में रहते हैं या साउथ कोरिया में रहते हैं तो वहां पर आप बैंक में जाकर के अपनी क्रिप्टो करेंसी को उनकी बैंक की कस्टडी में हैंडओवर कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे यहाँ पर आप लोग गोल्ड जाके बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं या आप बॉन्ड परचेज कर लेते हैं या आप एफडी कर सकते हैं, उसी तरह की सर्विसेज क्रिप्टो करेंसी में वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट की जा रही है, वर्ल्ड वाइड प्रमोट की जा रही हैं। और अगर हम बात करें इथेरियम की वैल्यू की, तो इथेरियम आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं, अगर आप टॉप 100 का नाम लेंगे तो नंबर 2 पे इथेरियम आता है। क्यों आता है? क्योंकि इथेरियम के पास में पूरे वर्ल्ड में जितने भी डेवलपर्स हैं क्रिप्टो स्पेस में, वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट कम्युनिटी रखता है इथेरियम। और इसी वजह से इथेरियम इतना ज्यादा पॉपुलर है कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने की फैसिलिटी दे रहा है। उसके कारण पूरे वर्ल्ड की रिकॉर्ड कीपिंग इंडस्ट्री हो या ट्रेडिंग एक्टिविटीज हो, सप्लाई चेन हो, मॉर्टगेज हो, रियल एस्टेट मार्केट हो, एम्प्लॉयमेंट अरेंजमेंट्स हो, कॉपीराइट प्रोटेक्शन हो, इंश्योरेंस क्लेम्स हो, यहाँ तक कि आने वाले टाइम में आप लोग देखेंगे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और ब्लॉकचेन के ऊपर बेस्ड गवर्नमेंट्स की वोटिंग भी चालू हो जाएगी। अभी कुछ देशों में चालू हो चुकी है। देन अगर हम हेल्थ केयर सर्विसेज की बात करें तो हर जगह पे, हर एक सेक्टर के अंदर देर आर लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज कि वहां पर ब्लॉकचेन का और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज किया जाता है। और अगर हम बात करें फोरसाज का, तो फोरसाज एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम को आप प्रमोट करके, इस प्रोग्राम को लोगों के साथ आप शेयर करके इथेरियम अर्न कर सकते हैं डेली एंड इंस्टेंटली। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात है कि एक परमिशन लेस,
ग्लोबल कम्युनिटी के अंदर पार्टिसिपेट करने का आपको मौका मिलता है। और ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसे हम कहते हैं इट इज अ ट्रूली डिसेंट्रलाइज एंड ट्रस्टलेस बिजनेस मॉडल। यानी कि जब कभी भी आप इस सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो आपको किसी पर्सन के प्रोमिस के ऊपर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। what you can do is you can verify the program because you join Forsage, you trust on technology। यानी कि जब कभी भी आप ज्वाइन करते हैं फोरसाज को तो आप ट्रस्ट करते हैं टेक्नोलॉजी पे, एक ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर विश्वास करते हैं जिसके ऊपर पूरी दुनिया ट्रस्ट करती है, इथेरियम के नेटवर्क पे, इथेरियम के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे। तो आइए हम जानते हैं कि कोई भी पर्सन कैसे इस सिस्टम में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो पार्टिसिपेशन का बहुत ही सिंपल प्रोसेस है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास होना चाहिए वॉलेट जो इथेरियम को रख सकता हो, और ऐसा वॉलेट ये आपके मोबाइल पे इंस्टॉल हो सकता है। ये वॉलेट इंस्टॉल करने में आपको मुश्किल से 1 मिनट का समय लगता है। अगर आपके पास पीसी या लैपटॉप हो तो मेटामास्क इंस्टॉल कर सकते हैं, उसमें आप इथेरियम रख सकते हैं। अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है, ट्रस्ट वॉलेट। अगर आपके पास आईफोन है, कॉइनबेस वॉलेट या टोकन पॉकेट, कोई से भी वॉलेट्स को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और इन वॉलेट्स को इंस्टॉल करके आप इनके अंदर इथेरियम रख सकते हैं। बट पॉइंट ये है कि इथेरियम आपको मिलेगा कहाँ से? इथेरियम आप बहुत ही आसानी से इंडिया में जो भी एक्सचेंजेस हैं उन सभी एक्सचेंजेस से जा करके आप इथेरियम बाय कर सकते हैं। बाय करने का प्रोसेस इज वेरी सिंपल। जिस तरह से डॉलर या यूरो एक्सचेंज करने के लिए इंडिया में एक्सचेंजेस हैं, आप किसी दूसरे देश में जाते हैं तो वहां पर एक्सचेंजेस की मदद लेकर के इंडियन रुपीज आप देते हैं और करेंसी ले लेते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी सिस्टम है। आप इंडियन रुपीज ट्रांसफर करके इथेरियम अपने वॉलेट में मंगा सकते हैं और वाइस वर्सा। यानी अगर आपने यहाँ से इथेरियम अर्न किए हैं फोरसाथ से, तो इस इथेरियम को आप वापस से एक्सचेंज में जाके सेल आउट करके इंडियन रुपीज अपने अकाउंट में मंगा सकते हैं। ये सारा का सारा सिस्टम बहुत ही ऑटोमेटिक तरीके से काम करता है और बहुत ही इजी सिंपल प्रोसेसेस हैं। इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर हम इंडिया में कुछ लीडिंग एक्सचेंजेस की बात करें तो देयर आर फ्यू लीडिंग एक्सचेंजेस जो अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं इंडिया में, जो आपको क्रिप्टो एक्सचेंज करने की फैसिलिटी देते हैं। आपके सामने रिजल्ट्स हैं, आप लोग इसको देख सकते हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप जाएं, अपनी केवाईसी कंप्लायंसेस को पूरा करें और आप अपने अकाउंट से पेमेंट ट्रांसफर करके वहां से इथेरियम या कोई भी अदर भी क्रिप्टो करेंसीज आप चाहें तो इथेरियम वहां से आप बाय कर सकते हैं और इथेरियम को वापस आप सेल भी कर सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम। नाउ अब हम बात करते हैं इसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज वेरी सिंपल। अपने वॉलेट के अंदर आपने इथेरियम रख लिया है जितने भी रिक्वायरमेंट है, और फिर उसके बाद में जो आपके स्पॉन्सर हैं उनका स्पॉन्सर का एक लिंक आपको मिलेगा, वो आपके साथ शेयर करते हैं। और स्पॉन्सर लिंक के साथ में आईडी नंबर आप जरूर एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लें, बिकॉज कई बार लोग आईडी नंबर किसी दूसरे का लॉगिन करते रहते हैं तो लॉगिन में लिंक उनका खुल जाता है। दैट्स वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हमेशा स्पॉन्सर लिंक के साथ में आईडी नंबर को वेरीफाई करें। और जो भी आपके पास वॉलेट है, चाहे वो ट्रस्ट वॉलेट हो, मेटामास्क हो या टोकन पॉकेट हो या फिर कॉइन बेस वॉलेट हो, उस वॉलेट के अंदर आप ब्राउजर ओपन करके उस लिंक को पेस्ट करके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज वेरी इजी एंड सिंपल। इट टेक्स हार्डली 1 मिनट। 1 मिनट से भी कम का समय लगता है जब आप इसके अंदर आपकी आईडी जो है वो जनरेट हो जाती है बहुत ही इजीली। देन आपको अपना आईडी नंबर मिल जाता है। और ये याद रखिएगा कि जिस वॉलेट से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, चाहे आप वो ट्रस्ट वॉलेट से करें, टोकन पॉकेट से करें या जिससे भी करें, उसी वॉलेट एड्रेस पे आपको इनकम मिलती है हमेशा। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आपका वॉलेट है उसकी सुरक्षा आप रखें। जब कभी भी आप वॉलेट क्रिएट करते हैं तो आपको 12 फ्रेजेस मिलते हैं। उन 12 फ्रेजेस को हमेशा अपने पास सिक्योर्ड रखें। और अधिक जानकारी के लिए जो भी आपके स्पॉन्सर हैं उनसे आप संपर्क कीजिए, दे विल गाइड यू कि किस तरह से अपने वॉलेट को और अपने फ्रेजेस को स्टोर करना है। देन हम बात करते हैं इसमें रजिस्ट्रेशन अमाउंट का। तो रजिस्ट्रेशन अमाउंट बहुत ही छोटा सा लगता है इथेरियम में, दैट इज 0.05 इथेरियम ओनली। सिर्फ 0.05 इथेरियम यहाँ पर पे करके आप इस सिस्टम में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। और सिस्टम एक है बट प्रोग्राम्स दो हैं, X3 और X4। ये दोनों ही प्रोग्राम्स के अंदर आपको एंट्री मिल जाती है। X3 के अंदर एक स्लॉट आपको मिलता है जिसकी वैल्यू होती है 0.025, और X4 प्रोग्राम के अंदर भी आपको एक स्लॉट मिलता है जिसकी वैल्यू होती है 0.025। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप 0.05 इस प्रोग्राम के अंदर पे करते हैं तो आपको 0.025 का आपको दो अलग अलग प्रोग्राम्स में एंट्री मिल जाती है।
यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूंगा मैं कि जब कभी भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो 0.025 इसके साथ प्लस आपको एक नेटवर्क फीस पे करनी होती है, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए आपको एक फीस पे करनी होती है, जो कि माइनिंग के जो नेटवर्क में लोग होते हैं जिनके पास पूरे सिस्टम्स होते हैं इसको ऑपरेट करने के लिए, सिस्टम को एक इकोसिस्टम प्रोवाइड करते हैं, उनके बीच वो फीस थोड़ी थोड़ी मात्रा में बढ़ती है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर 0.05 से अगर आपको स्टार्ट करना है तो कीप योर वॉलेट फंडेड विद एटलीस्ट 0.1 इथेरियम, कम से कम इतना अपने पास में रखें, देन यू रजिस्टर। जितना भी 0.05 के ऊपर आपकी नेटवर्क फीस कटेगी उतना कट जाएगा, बाकी आपके वॉलेट में ही सेव रहेगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप सभी लोगों को रजिस्टर करने के लिए इस चीज को हमेशा रखें कि अपने वॉलेट के अंदर कुछ फंड एक्स्ट्रा हमेशा रखिए, सो दैट जो बिकॉज जो यहाँ पे ट्रांजेक्शन फीस है इट इज अ फ्लक्चुएटिंग काइंड ऑफ थिंग, हमेशा ट्रांजेक्शन फीस थोड़ा सा कम ज्यादा होता रहता है। सो कीप योर वॉलेट फंडेड प्रॉपरली, सो दैट आपका जो ट्रांजेक्शन है प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो सके टाइम पे। नाउ अब हम बात करते हैं कि फोर्साज X3 और फोर्साज X4 इन दोनों प्रोग्राम्स में क्या डिफरेंस है, इन दोनों की बनावट कैसी है। तो X3 के अंदर स्लॉट्स होते हैं, स्लॉट नंबर 1 इसके अंदर 3 पोजीशंस हैं। तीनों पोजीशंस ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 लोग को आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, ये स्लॉट्स आपके री इन्वेस्ट होते हैं, अनलिमिटेड टाइम तक रिवाइज होते रहते हैं, यानी कि इन्हीं 3 पोजीशंस पे आप अनलिमिटेड लोगों को स्पॉन्सरिंग कर सकते हैं। कैसे, हम लोग आगे समझेंगे। जब हम बात करते हैं X4 की, X4 के अंदर भी आपको स्लॉट्स यानी पोजीशंस मिलती हैं। इन पोजीशंस में, इन स्लॉट के अंदर आपके नीचे 2 और उसके अंडर 2 यानी कि टोटल 2/4 यानी 6 लोग का स्ट्रक्चर होता है आपके X4 में, और 3 लोगों का स्ट्रक्चर होता है आपके X3 में। ये दोनों ही स्ट्रक्चर्स किस तरह से आपको इनकम देते हैं उसको आइए हम समझते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ X3। और X3 में जैसा आपने देखा कि आपको एक स्लॉट बाय डिफॉल्ट ओपन होके मिला है 0.025 का, ऐसे ही आगे स्लॉट्स होते हैं 2 3 4 5, और इस तरह से 12 स्लॉट्स टोटल होते हैं। हर एक स्लॉट अगर आपको 0.025 बाय डिफॉल्ट ओपन होके मिल गया, अगले स्लॉट को आप एक एक करके मैनुअली बाय कर सकते हैं। वो आप चाहे तो पहली बार में भी बाय कर सकते हैं, चाहे तो जो आपके पास में इनकम आया है उससे अपने स्लॉट को आप अपग्रेड कर सकते हैं। दिस इज व्हाट इज द सिस्टम। X3 प्रोग्राम के अंदर जब कभी भी किसी पर्सन को आप इनरोल करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, वो आपकी पहली पोजीशन पे आते हैं। पहली पोजीशन से आपके पास जो इनकम आती है वो 100% आती है आपके पास। जब कभी भी सेकंड पोजीशन पे कोई पर्सन आते हैं तो ये भी इनकम आपके पास आती है, 100% आती है। और जब कभी भी थर्ड पर्सन इनरोल होते हैं आपके इस सिस्टम के अंदर X3 में, तो ये आपकी आईडी को री इन्वेस्ट हो जाता है, रिसाइकिल हो जाता है, और जो पेमेंट होती है वो अपलाइन को ट्रांसफर हो जाती है। सो दिस इज व्हाट इज द मैकेनिज्म। और आपके 3 जो पोजीशंस है फिर से ओपन हो जाते हैं। अगर आपने पर्सन नंबर 4 को इनरोल किया, पेमेंट फिर आपके पास आ जाएगी। पर्सन नंबर 5 को आप इनरोल करेंगे, फिर से आपके पास इनकम आएगी। पर्सन नंबर 6 को जब कभी भी आप इनरोल करेंगे तो आपकी आईडी फिर से एक बार री इन्वेस्ट होते हुए अपलाइन के पास ट्रांसफर होंगी। सो दिस इज अ काइंड ऑफ रिवाइज होता रहता है बार बार हर एक स्लॉट। और अगर हम देखें कि 0.025 का स्लॉट आपको एक बार में 0.025 इनकम देगा। अगर आपने अपना स्लॉट अपग्रेड किया और अपनी टीम के लोगों को भी बोलते हैं कि अपना स्लॉट अपग्रेड करें, तो एक बार में आपको 0.05 एक पर्सन से मिलेगा इस स्लॉट वाले में। अगर आप थर्ड स्लॉट रखते हैं तो 0.1 वैल्यू है, और एक पर्सन से आपको एक बार में 0.1 मिलेगा। इसी तरह से अगर आप देखें, अपग्रेड करते हुए आप आगे बढ़ते हैं 51.2 पे, तो आप 51.2 दे करके अपना स्लॉट अपग्रेड करते हैं, और आपको जब इस स्लॉट से इनकम मिलना शुरू होती है तो हर एक पर्सन से आपको 51.2 51.2 इस तरह से आपको इनकम मिलना शुरू होती है। मींस कि आपके पास जितनी हायर वैल्यू का स्लॉट होगा उतनी ही हायर वैल्यू की इनकम आपके पास आने का रास्ता ओपन रहता है। सो दिस इज व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ X3। और X3 प्रोग्राम कंप्लीटली इट इज बेस्ड ऑन योर पर्सनल एंड योर टीम एफर्ट्स। जो भी आपके डाउनलाइन है उनके एफर्ट्स पे और आपके अपने एफर्ट्स पे X3 प्रोग्राम कंप्लीटली काम करता है। अब हम बात करते हैं X4 प्रोग्राम की। X4 प्रोग्राम का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है X3 से। जब कभी भी इस सिस्टम के अंदर आपके पास
जो फर्स्ट पोजीशन है यहाँ पे कोई पर्सन आते हैं तो ये पेमेंट आपकी अपलाइन के पास पहुंचती है। जब कभी भी सेकंड पर्सन को आप अपने सिस्टम में इनरोल करते हैं तो ये इनकम भी आपकी अपलाइन के पास पहुंचती है। जब कभी भी सिस्टम में थर्ड पर्सन को आप इनरोल करते हैं ये इनकम आपके पास आती है। फोर्थ पर्सन को आप लेके आते हैं, फोर्थ पर्सन की भी इनकम आपके पास आती है। फिफ्थ पर्सन को आप लाते हैं, ये भी इनकम आपके पास आती है। और जब कभी भी सिक्स्थ पर्सन आएंगे तो आपकी ये जो स्ट्रक्चर है ये फिर से रिसाइकिल होते हुए अपलाइन के पास पहुंच जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके X4 प्रोग्राम के अंदर फर्स्ट पेमेंट, सेकंड पेमेंट एंड सिक्स्थ पेमेंट, तीन पेमेंट आपकी अपलाइन के पास पहुंचती हैं। और अगर हम देखें तो थर्ड पेमेंट, फोर्थ पेमेंट एंड फिफ्थ पेमेंट, ये तीन लोगों की जो पेमेंट है ये तीन लोगों की पेमेंट आपके पास पहुंचती है। जो X4 का प्रोग्राम है इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर टीम एफर्ट्स। आप काम करते हैं तो भी आपको यहाँ से इनकम आता है, जब आपकी डाउनलाइन काम करती है तो आपको बिल्कुल 100% आपको पेमेंट आता है। कभी कभी इसमें ऐसा भी देखा गया है इन सम रेयर एंड सम टिपिकल केसेस कि आपकी अपलाइन का भी एडवांटेजेस आपको काम करने पे मिल सकता है। एंड कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि आपकी लेफ्ट क्रॉस लाइन या राइट क्रॉस लाइन से भी आपको एडवांटेजेस यहाँ पर मिल सकते हैं। बट प्राइमरीली मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा इट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर ओन टीम एफर्ट्स। आप जब कभी भी यहाँ पे काम करना शुरू करें, आपकी टीम काम करना शुरू करेगी, गारंटीड आपको इसमें इनकम मिलती है और इंस्टेंटली मिलती है। सो दिस इज व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ X4। और जिस तरह से हमने देखा था कि X3 के अंदर 12 स्लॉट्स हैं, उसी तरह से X4 में भी 12 स्लॉट्स होते हैं। एक एक स्लॉट को आप स्टेप बाय स्टेप करके अपग्रेड कर सकते हैं। आप चाहें तो जो आपके पास इनकम आती है उससे आप अपग्रेड करें, या आप अपने पॉकेट से पेमेंट करके एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाते हुए भी अपने स्लॉट्स को आप अपग्रेड कर सकते हैं। इन दोनों प्रोग्राम्स को एक साथ अगर हमें देखना हो कि एक साथ कैसे काम करेंगे तो आपके लिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रखा है। आप जब कभी भी 0.05 से स्टार्ट करेंगे आपको एक एक स्लॉट ओपन होके मिलता है। देन आपने मान लीजिए किसी पर्सन नंबर 1 को इंट्रोड्यूस किया तो पर्सन नंबर 1 X3 में यहाँ पे आते हैं, X4 में यहाँ पे आते हैं। X3 की इनकम आपके पास आ जाती है, X4 की पहली पोजीशन की इनकम जाती है अपलाइन के पास। जब कभी भी हम सेकंड पर्सन को इंट्रोड्यूस करते हैं सेकंड पर्सन यहाँ पे आ जाएंगे और सेकंड पर्सन यहाँ पे आ जाएंगे। ये इनकम X3 वाली आपके पास आ जाएगी, X4 वाली इनकम आपकी अपलाइन को चली जाएगी। देन अगर आपने थर्ड पर्सन को इनरोल किया तो थर्ड पर्सन भी यहाँ पे आते हैं और आपका ये जो स्ट्रक्चर है ये रिसाइकिल होते हुए अपलाइन को ट्रांसफर हो जाएगा। एंड X4 के अंदर थर्ड पर्सन यहाँ पे आएंगे और ये इनकम आपके पास चली आएगी। नाउ जो आपका X4 का X3 का स्ट्रक्चर है ये फिर से फिल खाली हो चुका है और X3 में पर्सन नंबर 4 को आपने इनरोल किया तो यहाँ पे आ गए, इनकम ये वाली फिर आपके पास आएगी। X4 में देखें 1 2 3 फिल हो चुका है, फोर्थ पर्सन यहाँ पे आएंगे, ये इनकम भी आपके पास आएगी। फिफ्थ पर्सन को आप लेके आते हैं, ये इनकम आपके पास आती है। फिफ्थ पर्सन को आप लेके आते हैं, ये वाली इनकम भी आपके पास आती है। अगर आप किसी सिक्स्थ पर्सन को लेके आएंगे तो इससे आपकी आईडी रिसाइकिल हो जाएगी। और यहाँ पर अगर हम देखें सिक्स्थ पर्सन से तो ये वाला आईडी भी आपका रिसाइकिल होते हुए फिर से आपको स्ट्रक्चर जो है पूरी तरह से खाली हो जाता है। सो दिस इज व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ X3 एंड X4 टुगेदर। मैंने कोशिश किया कि दोनों प्रोग्राम एक साथ आपको एक्सप्लेन करूं कि किस तरह से काम करेंगे। देन री इन्वेस्ट का जो सिस्टम है ये किस तरह से आपको एडवांटेज देता है उसके बारे में हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप हैं, आपने किसी पर्सन नंबर 1 को इंट्रोड्यूस किया, इनकम आपके पास आ गई, इन्होंने काम करना शुरू किया और अपने साथ में एक दो ये पेमेंट इनके पास गया। जब कभी भी ये थर्ड पर्सन को इनरोल करेंगे इनकी आईडी री इन्वेस्ट होते हुए फिर से पेमेंट आपको मिलेगी। और अगर इन्होंने फिर से तीन लोग को स्पॉन्सर किया तो इनकी आईडी फिर से री इन्वेस्ट होते हुए आपके थर्ड पोजीशन पे आएगी और आपके तीन स्ट्रक्चर फिल होने के बाद आपकी आईडी भी एक बार री इन्वेस्ट हो जाएगी। और ये जो सिलसिला है ये लगातार चलता रहता है और अनलिमिटेड डेप्थ से भी पैसा आने के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो दिस इज व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ री इन्वेस्टमेंट। और री इन्वेस्टमेंट एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा प्रोग्राम है इसके अंदर जो आपको अनलिमिटेड टाइम, अनलिमिटेड इनकम बनाने का मौका देता है। नाउ कुछ चीजें आप लोगों से और मैं बात करना चाहूंगा कि अगर X3 और X4 दोनों ही प्रोग्राम्स एक साथ काम करते हैं और आप एक एक करके सारे के सारे स्लॉट्स को अपग्रेड करते चलें, एक से लेकर के 12 तक,
तो आपको X3 प्रोग्राम के अंदर 613.35 इथेरियम बनाने का मौका मिलता है, और X4 के अंदर अगर आप एक एक बार भी इनकम कमाते हैं एक एक स्लॉट से, 1 से लेके 12 तक स्लॉट आपने अपग्रेड किए, तो आपको यहाँ से 817.8 इथेरियम कमाने का मौका मिलता है। सो दिस इज व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी। और अगर इस सिस्टम के अंदर X3 X4 टुगेदर अगर हम जोड़ देते हैं, तो ये होता है 1431 इथेरियम टोटल में। और 1431 इथेरियम आज के टाइम पे इंडियन करेंसी में वैल्यू कितना है, आइए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। मैं आपके सामने लेके चलता हूँ गूगल पे। गूगल पे आप लोग सर्च कर सकते हैं ETH to INR, यानी इथेरियम से इंडियन करेंसी में कन्वर्टर है। आप लोग वहां पे जाइए और वहां पे एंट्री कीजिए 1431 यानी 1431। रिजल्ट आपके सामने है। रिजल्ट ये बताता है कि 1431 इथेरियम अगर आप अर्न करते हैं, तो आज की जो करंट प्राइस है 11 अगस्त की डेट में 28,800 रुपीज के आसपास एक इथेरियम की वैल्यू है। यानी अगर इस सिस्टम से अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है 1431 इथेरियम बनाने का, तो अप्रोक्सीमेटली 4 करोड़ 12 लाख रुपए से भी ज्यादा इनकम आप इसमें बना सकते हैं, सिर्फ एक बार इनकम करके एक एक स्लॉट से। जबकि आपको पता है कि ये जो स्लॉट्स हैं, चाहे वो X3 का हो या X4 का हो, ये सिर्फ एक बार इनकम नहीं देता, ये आपको बार बार इनकम देने का मैकेनिज्म बना हुआ है। यानी कि 4-4 करोड़ करके आप कई बार, जितनी बार आप चाहें उतनी बार पैसे बना सकते हैं, इथेरियम यहाँ से कमा सकते हैं। सो इट इज अ वंडरफुल, एक्सट्रीमली पावरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। यहाँ पे आप सभी के लिए एक छोटा सा रिकमेंडेशन है फॉर द स्टार्टअप, कि अगर आप इस सिस्टम के अंदर काम करना शुरू करना चाहते हैं, इफ यू आर लिटरली वेरी सीरियस, तो आपको पता है कि पहला स्लॉट आपको बाय डिफॉल्ट ओपन होके मिलता है। वी रिकमेंड कि एटलीस्ट जो भी बिगिनर लेवल पर है, कम से कम 3-3 स्लॉट के साथ में शुरू करें, और अगर एक्सपर्ट लेवल पे हैं तो 6 स्लॉट या फिर 8 स्लॉट के साथ में एक साथ शुरू कर सकते हैं। इसका फायदा क्या मिलता है आपको, कि अगर आप 6 स्लॉट 8 स्लॉट एक साथ शुरू करते हैं, तो सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये मिलता है कि जो भी आपकी टीम काम करना शुरू कर रही है, उन सभी टीम जब कभी भी अपना नेक्स्ट लेवल अपग्रेड करते हैं, तो इनकम आपके पास पहुंचती है। और अगर मान लीजिए अपने अपना सेकंड स्लॉट या थर्ड स्लॉट अपग्रेड नहीं रखा, और अगर आपकी टीम में किसी ने भी आपसे पहले कोई स्लॉट अपग्रेड किया, तो ये आपका जो प्रॉफिट है ये मिस होते हुए अपलाइन को ट्रांसफर हो जाता है। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इस सिस्टम के अंदर किसी की भी कभी भी पेमेंट होल्ड नहीं होती है। जो भी लोग सिस्टम में स्टार्ट करते हैं वो पेमेंट इमीडिएट डिस्ट्रीब्यूट होती है। अगर आपके पास स्लॉट होंगे तो उसका एडवांटेज आपको मिलेगा, अगर आपके पास स्लॉट्स नहीं होंगे तो वो उसके पास ट्रांसफर होगा जिसके पास उस वैल्यू का स्लॉट आपकी अपलाइन में कहीं पर भी होगा, वहां पे वो वैल्यू वो पेमेंट ट्रांसफर हो जाती है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने पास कम से कम 3 स्लॉट 6 स्लॉट या 8 स्लॉट तक रख करके इस बिजनेस को शुरू करें, सो दैट यू कैन गेट हैंडसम अमाउंट ऑफ इनकम, और आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी कि हमेशा आपके जो स्लॉट्स हैं वो हमेशा अपग्रेडेड रहेंगे, आप आगे के स्लॉट्स को आगे तक बहुत ही आसानी से पहुंच पाएंगे। नाउ कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे इस सिस्टम के बारे में, कि इस सिस्टम की शुरुआत किसने की। तो जिन लोगों ने भी इस सिस्टम की शुरुआत की है, दे आर अ टीम ऑफ ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्सपर्ट हैं, जिनको टीम लीड करते हैं मिस्टर लाडो, जिनके पास 10 साल से भी ज्यादा का एक्सपर्टीज है ब्लॉकचेन का, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का और टेक्नोलॉजी का। और इन्होंने इस प्रोजेक्ट को बना करके प्रॉपरली 1 साल से भी ज्यादा का समय दिया है इस प्रोजेक्ट की टेस्टिंग के लिए, बिकॉज दे नो कि जब कभी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को इथेरियम के ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय कर दिया जाए, तो उसके अंदर कोई भी चेंजेस करना, कोई भी मॉडिफिकेशन करना या स्टॉप करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, चाहे वो इस प्रोजेक्ट के क्रिएटर ही क्यों ना हो। सो दैट्स वाई ये प्रोजेक्ट प्रूवन है, टेस्टेड है, प्रॉपरली इसको अच्छे से टेस्ट किया गया है, तब जाके इसको ब्लॉकचेन के ऊपर डाला गया है। देन अगर हम इस सिस्टम में बात करें कि प्रोडक्ट क्या है, तो माय डियर फ्रेंड्स, इथेरियम के नेटवर्क पे बना हुआ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है, यही इस सिस्टम का प्रोडक्ट है। और जब कभी भी इस सिस्टम में आगे बढ़ते हैं, तो ये जो इथेरियम है आप पे करते हैं, आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी मिलती है, और उसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी पे उसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स की मदद से आपको भी आगे अर्निंग कमाने का मौका मिलता है। जब आप इसको आगे प्रमोट करते हैं, तो आपकी जो डाउनलाइन है वो आपको इथेरियम प्रोवाइड करती है। सो दिस इज व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्ट साइकिल इस सिस्टम के अंदर। और आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगा मैं कि आने वाले कुछ समय के अंदर इस मंथ के एंड तक एक
फोर्साज का क्रिप्टो फिएट कार्ड आने वाला है। ये क्रिप्टो फिएट कार्ड वर्ल्ड की 200 से भी ज्यादा कंट्रीज के अंदर काम करेगा। ये एक ऐसा कार्ड होगा जिस कार्ड के अंदर आप 4 तरह की क्रिप्टो करेंसीज को स्टोर कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है, आप यहाँ पे बीटीसी यानी कि बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रॉन, यूएसडीटी एंड यूएसडी, इस तरह के 4 से 5 करेंसीज को आप रख सकते हैं। यूएसडीटी, ट्रॉन, इथेरियम और बिटकॉइन, ये सारे के सारे क्रिप्टो करेंसीज हैं। और यूएसडी आप सभी को पता है कि ग्लोबल करेंसी है। तो ऐसी ग्लोबल करेंसी का कार्ड आप लोगों को मिलने वाला है जो फिएट में भी काम करेगा, यानी कि जो करेंसीज होते हैं यूएस डॉलर, उसमें भी काम करेगा और क्रिप्टो करेंसीज में भी काम करेगा। यानी कि एक ऐसा कार्ड जिसकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। और आप अगर फोर्साज के मेंबर हैं तो आप इस कार्ड का यूज कर सकते हैं। जो आपके पास इनकम आती है उस इनकम को इस कार्ड में ट्रांसफर करके आप कहीं पे भी शॉपिंग कर सकते हैं। तो आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर करें ना करें, बट इस कार्ड की मदद से आप उस पेमेंट को फुली यूज कर सकते हैं वर्ल्ड की 200 से भी ज्यादा कंट्रीज में। सो दीज आर अ फ्यू थिंग्स जो फोर्साज को आउटस्टैंडिंग बनाते हैं, पूरे वर्ल्ड में सबसे अलग रखते हैं इसको। और ये वर्ल्ड वाइड बहुत ही स्पीड से काम करने वाली चीज है। देन साथ ही साथ कुछ लोगों का सवाल आता है दैट ब्लॉकचेन जो है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इसका फ्यूचर क्या है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूंगा मैं कि अगर कोई भी पर्सन चाहे कि ब्लॉकचेन को, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को स्टॉप कर दिया जाए, तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चॉइस होती है कि पूरे वर्ल्ड में फैले हुए जो कंप्यूटर्स का नेटवर्क है, ब्लॉकचेन के नेटवर्क में जितने भी सिस्टम्स लगे हैं, जितना भी इंटरनेट है वर्ल्ड वाइड, इन सभी सिस्टम्स को एक साथ डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। और आपको पता है कि ऐसा करना किसी के लिए भी इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है। देन साथ ही साथ एंड में एक चीज आप लोगों को बोलना चाहूंगा मैं कि ये प्रोजेक्ट क्या नहीं है, ये भी आपको समझना जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अभी तक आपने समझा कि ये प्रोजेक्ट क्या है, अभी आपको ये भी जानना जरूरी है कि ये प्रोजेक्ट क्या नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये प्रोजेक्ट कोई भी इन्वेस्टमेंट स्कीम या इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। ना ही हम आपके पास कोई आईसीओ या कोई नया कॉइन लेके आए हैं कि देखिए ये कोई नया कॉइन आ गया है, इसकी प्राइस वैल्यू बढ़ जाएगी। इट इज नॉट एट ऑल लाइक दैट। ना ही ये कोई सेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है जिसमें आप अपना फंड डालते हो और इस उम्मीद में बैठे हो कि आपको डेली वीकली मंथली कुछ यहाँ से प्रॉफिट्स आने वाले हैं। ये कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म नहीं है। इट इज अ कंप्लीटली ट्रूली डिसेंट्रलाइज्ड पीयर टू पीयर क्राउड फंडिंग प्रोजेक्ट, जिसमें आप एक छोटी सी शुरुआत कर सकते हैं 0.05 इथेरियम से। और जो पेमेंट होती है वो सिस्टम अपने पास नहीं रखता, प्रोजेक्ट क्रिएटर्स आपसे कोई पेमेंट नहीं लेते। जो भी पे आउट्स होती हैं वो आपके अपने पर्सनल वॉलेट में आती हैं। और जब आपके पर्सनल वॉलेट में आता है तो इट इज कंप्लीटली योर चॉइस कि आप उस पेमेंट को इंडियन एक्सचेंज में डाल के इंडियन करेंसी में अपने अकाउंट में मंगाते हैं, या ट्रस्ट वॉलेट में इथेरियम रखते हैं, या किसी एक्सचेंज पे लेके जाते हैं। इट इज कम्प्लीटली 100% योर चॉइस। और ये सिस्टम के अंदर इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि हर एक ट्रांजेक्शन को, इनकम को आप ब्लॉकचेन के ऊपर जाकर के प्रॉपर वेरीफाई कर सकते हैं और आप खुद से देख सकते हैं कि इस सिस्टम के अंदर लोगों ने कितनी इनकम की है, कैसे की है और कैसे प्रोजेक्ट आगे चल रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक इस प्रेजेंटेशन को मैं एंड करना चाहूंगा और आप लोगों को लेके चलना चाहूंगा इस सिस्टम की वेबसाइट के ऊपर। इस सिस्टम की वेबसाइट पे आप आएं और आ करके इसको देखें कि जो भी यहाँ पर फीचर्स बताए जा रहे हैं, सिस्टम बताया जा रहा है, इनकम बताई जा रही है, क्या वाकई में इतना लोगों ने यहाँ से अर्न किया है। तो यू कैन सी, ये वेबसाइट है जिसमें कुछ सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। वर्ल्ड वाइड आज तक 8.5 लाख लोगों से भी ज्यादा लोग इस सिस्टम में जुड़ चुके हैं। और करीब 6,75,000 से भी ज्यादा इथेरियम इस सिस्टम ने लोगों में एज अ पेमेंट यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अगर इस अमाउंट को मैं कॉपी करूं और लेके चलूं आपको गूगल के कैलकुलेटर में, वहां पर इस वैल्यू को डालूं, तो रिजल्ट आपके सामने है। इट इज अप्रोक्सीमेटली मोर देन 1900 करोड़ रुपीज। यानी इंडियन करेंसी में अगर बात करें, जितना इथेरियम आज तक इस सिस्टम ने डिस्ट्रीब्यूट किया है, उसकी वैल्यू 1900 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। अगर इस अमाउंट को हम ध्यान दें तो आप लोगों को पता होगा कि ग्लोबल स्केल पे भी काम करने वाली कंपनीज 6 महीने में क्या, 6 6 साल में इतना तो टर्नओवर भी नहीं कर पाती हैं। बट दिस सिस्टम हैज प्रूवन कि वर्ल्ड वाइड 8.5 लाख लोगों के छोटे से नेटवर्क के अंदर 1900 करोड़ का पे आउट अपने आप में एक बहुत 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 बड़ा अमाउंट है। और आपके सामने कुछ रिजल्ट्स हैं यहाँ पे, कुछ लोगों के
टेस्टिमोनियल्स हैं जिसको आप देख सकते हैं और इनको आप प्रॉपर वेरीफाई कर सकते हैं। ये जितने भी आईडी नंबर्स आप देख रहे हैं, इन आईडी नंबर्स को आप खुद से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करके आप इनको देख सकते हैं कि इन्होंने कितना दिन में काम किया है, कितना लोगों को स्पॉन्सर किया है, कितनी इनकम बनाई है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपके सामने एक आईडी लेता हूँ, 209711। सिंपली आप लॉगिन बटन पे क्लिक कीजिए। 209711 मैंने लॉगिन किया और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये इनका आईडी नंबर है। इन्होंने 30 लोगों को स्पॉन्सर किया है। इसी 30 लोगों को स्पॉन्सर किया है और जो इनको इनकम मिली है इट इज 931.75 इथेरियम। अगर इस इथेरियम को मैं यहाँ से कॉपी करूँ, वैल्यू को, और कॉपी करके मैं गूगल के कैलकुलेटर में यहाँ पे इनपुट करूँ इसको, तो रिजल्ट आपके सामने आएगा 2,68,00,000 रुपए से भी ज्यादा। यानी कि 931 इथेरियम इन्होंने अर्न किया है और उतने इथेरियम को इंडियन करेंसी में अगर हम कन्वर्ट कर दें तो करीब करीब 2.5 करोड़ से भी ज्यादा इनकम इन्होंने बनाया है। कितने दिनों में बनाया है वो भी अगर आपको देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। एवरीथिंग इज ओपन एंड ट्रांसपेरेंट। 9 जून को इन्होंने स्टार्ट किया था अपना बिजनेस और 9 जून से जुलाई एंड अगस्त यानी कि 2 महीना इनको हुआ है। ये जो कोई भी है, वी डोंट नो किसका आईडी है, बट ही इज वन ऑफ द टॉप